सावधान। प्रणाम दीदी। ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौका प्रभशाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार दिगंधर देवातेश आचार्य श्रीमद जिनसेनाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। आचार्य भगवान श्री जिनसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक झुल्लिका हेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जन का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। चक्रधृते भद्रे नमः संसार भीम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। आप लोग शुरू करें। हाँ, मंजू जी दिल्ली आए हैं क्या? सिमला अष्टवा अध्याय है ना, 28वां 38वां। 253 पेज से है, 151 से पढ़ेंगे। ये मंजू जी दिल्ली आए हैं क्या? नहीं, निशा जी राजमती जी, मधुकाला जी, कुसुम चुड़ीवाल, कोई नहीं है क्या ये लोग? कुसुम जी बेंगलोर तो नहीं पढ़ेंगे ना? सरोज भाभी भी नहीं आए होंगे? स्नेह अनीता बाकलीवाल, मुन्नी 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 पढ़े? कहाँ से चालू है बताना पड़ेगा आज आपको। 253 पेज है और 151 सूत्र से है। 200 38वां पर्व है। परीक्षा भी है क्या? आज परीक्षा भी है क्या? हाँ? आज परीक्षा भी है क्या इसकी? नहीं, लिखा हुआ था इसलिए बोले। बैठ में सभी को सादर जय जिनेन्द्र, आदरणीय दीदी को प्रणाम। पेज नंबर 253 और श्लोक नंबर है 151। निशा जी आए हुए तो है, पढ़ने के लिए बोले नहीं कुछ। इस पढ़ू दीदी। हाँ पढ़िए। खुला भी है ना, कहीं का खुला भी है ना ये तो किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। किसी का खुला हुआ है जो म्यूट कर लीजिए। कल मेरी लाइट नहीं थी। आपको नाम बोले थे ना मैंने, आप बोले नहीं? पढ़ोगे क्या आप? गृह त्याग। एक बार मुन्नी जी के बाद में पढ़ लीजिएगा आप। मुन्नी जी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप पढ़ लीजिएगा। गृह त्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर उससे इस प्रकार कहना नहीं नहीं, चाहिए कि कहाँ से पढ़ रही? यहाँ से पढ़ना है 151 से। हाँ 151 से ही पढ़ रही। अच्छा है 50 के बाद में, सॉरी।
इस क्रिया में सबसे पहले सिद्ध भगवान का पूजन कर समस्त इष्टजनों को बुलाना चाहिए और फिर उसकी साक्षी पूर्वक पुत्र के लिए सब कुछ सौंपकर गृह त्याग कर देना चाहिए। गृह त्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर उससे इस प्रकार कहना चाहिए कि पुत्र, हमारे पीछे यह कुल क्रम तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य है। मैंने जो अपने धन के 3 भाग किए हैं उनका तुम्हें इस प्रकार विनियोग करना चाहिए कि उनमें से एक भाग तो धर्म कार्य में खर्च करना चाहिए, दूसरा भाग अपने घर खर्च के लिए रखना चाहिए और तीसरा भाग अपने भाइयों में बांट देने के लिए है। पुत्रों के समान पुत्रियों के लिए भी बराबर भाग देना चाहिए। हे पुत्र, तू कुल का बड़ा होकर मेरी सब संतान का पालन कर। तू शास्त्र, सदाचार, क्रिया, मंत्र और विधि को जानने वाला है, इसलिए आलस्य रहित होकर देव और गुरुओं की पूजा करता हुआ अपने कुल धर्म का पालन कर। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र को उपदेश देकर वह द्विज निराकुल होवे और फिर दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपना घर छोड़ दे। यह 22वीं गृह त्याग नाम की क्रिया है। जिसने घर छोड़ दिया है, जो सम्यक दृष्टि है, प्रशांत है, ग्रस्तों का स्वामी है और दीक्षा धारण करने के समय में के कुछ पहले जिसने एक वस्त्र धारण किया है, उसके दीक्षा ग्रहण करने से पहले जो कुछ आचरण किए जाते हैं, उन आचरणों द्वारा क्रियाओं के समूह को द्विज की दीक्षाद्य क्रिया कहते हैं। यह 23वीं दीक्षाद्य क्रिया है। जिसने वस्त्र आदि सब परिग्रह छोड़ दिए हैं और जो जिन दीक्षा को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे पुरुष का दिगंबर रूप धारण करना जिन रूपता नाम की क्रिया कहलाती है। जिनका आत्मा कातर है, ऐसे पुरुषों को जिन रूप का धारण करना कठिन है। इसलिए जिसमें परिग्रह त्याग की मुख्यता है, ऐसा है जिनेन्द्र देव का रूप धीर वीर मनुष्यों के द्वारा ही धारण किया जाता है। यह 24वीं जिन रूपता क्रिया है। जिसने दीक्षा लेकर उपवास किया है और जो पारण की विधि में अर्थात विधि पूर्वक आहार लेने में प्रवृत्त होता है, ऐसे साधु का शास्त्र की समाप्ति पर्यंत जो मौन रहकर अध्ययन करने में प्रवृत्ति होती है, उसे मुरली जी कौन सा पेज है, जरा बता दीजिए प्लीज। 54 पेज है और 161 नंबर गाथा है। पेज कौन सा बताया? 254। ओके। उसे मौन अध्ययन व्रतत्व कहते हैं। जिसने मौन धारण किया है, जिसका आत्मा विनय युक्त है और मन वचन का शुद्ध है, ऐसे साधु को गुरु के समीप में प्रारंभ से लेकर समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस विधि से भव्य जीवों के द्वारा उपासना किया हुआ शास्त्र इस लोक में उनकी योग्यता बढ़ाता है और परलोक में प्रसन्न रखता है। यह 25वीं मौनाध्ययन वृत्तित्व क्रिया है। श्लोक नंबर बता दीजिए प्लीज। श्लोक नंबर 164 चालू है, पेज नंबर 254। ठीक है जी, धन्यवाद। तदनंतर जिसने समस्त आचार शास्त्र का अध्ययन किया है तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन से जिसने समस्त श्रुत ज्ञान का विस्तार प्राप्त किया है और जिसका आचरण विशुद्ध है, ऐसा साधु तीर्थंकर पद की भावनाओं का अभ्यास करे। सम्यक दर्शन की विशुद्धि रखना आदि जिसके लक्षण है, जो महान ऐश्वर्य को देने वाली है तथा पहले जिनका विस्तार के साथ वर्णन किया जा चुका है, ऐसी भावनाएं 16 मानी गई हैं। यह 26वीं तीर्थकृत भावना नाम की क्रिया है। तदनंतर जिसने समस्त विद्याएं जान ली है और जिसने अपने अंतःकरण को वश कर लिया है, ऐसे साधु का गुरु के अनुग्रह से गुरु का स्थान स्वीकार करना शास्त्र सम्मत है।
जो ज्ञान विज्ञान करके संपन्न है, अपने गुरु को इष्ट है, अर्थात जिसे गुरु अपना पद प्रदान करना योग्य समझते हैं, जो विनयवान और धर्मात्मा है, वह साधु गुरु का पद प्राप्त करने के योग्य है। यह 27वीं गुरु स्थानाभ्युपगम क्रिया है। तदनंतर जो सदाचार का पालन करता है, गण अर्थात समस्त मुनि संघ के पोषण करने में जो तत्पर रहता है, उसको महर्षियों ने गणोपग्रहण नाम की क्रिया मानी है। इस आचार्य को चाहिए कि वह मुनि आर्य का श्रावक और श्राविकाओं को समीचीन मार्ग में लगाता हुआ अच्छी तरह संघ का पोषण करे। उसे यह भी चाहिए कि वह शास्त्र अध्ययन की इच्छा करने वालों को दीक्षा देवे और धर्मात्मा जीवों के लिए धर्म का प्रतिपादन करे। वह आचार्य सदाचार धारण करने वालों को प्रेरित करे, दुराचारियों को दूर हटावे और किए हुए स्वयं के अपराध रूपी मल को शोधता हुआ अपने आश्रित गण की रक्षा करे। यह 28वीं गणोपग्रहण क्रिया है। तदनंतर इस प्रकार संघ का पालन करता हुआ वह उत्तम आचार्य अपने गुरु का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न सहित हो। जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली है और उन विद्याओं के जानकार उत्तम उत्तम मुनि जिसका आदर करते हैं, ऐसे योग्य शिष्य को बुलाकर उसके लिए अपना भार सौंप दे। गुरु की अनुमति से वह शिष्य भी गुरु के स्थान पर अधिष्ठित होता हुआ उनके समस्त आचरणों का स्वयं पालन करे और समस्त संघ को पालन करावे। यह 29वीं स्वगुरु स्थानावाप्ति क्रिया है। इस प्रकार सुयोग्य शिष्य पर समस्त भार सौंपकर जो किसी काल में दुखी नहीं होता है, ऐसा साधु अकेला विहार करता हुआ मेरा आत्मा सब प्रकार के परिग्रह से रहित है, इस प्रकार की भावना करे। जय जिनेन्द्र। मंजू जी दिल्ली पढ़े। जय जगन सबको। जिसकी वृत्ति समस्त परिग्रह से रहित है, जो अकेला ही विहार करता है, महातपस्वी है और जो केवल अपने आत्मा का ही संस्कार करना चाहता है, उसे किसी अन्य पदार्थ का संस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपने आत्मा को छोड़कर किसी अन्य साधु या गृहस्थ के सुधार की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। शिष्य पुस्तक आदि सब पदार्थों में राग छोड़कर और निर्ममत भावना से एकाग्र बुद्धि लगाकर उस समय उसे चारित्र की शुद्धि धारण करनी चाहिए। यह 30वीं निसंगात्म भावना क्रिया है। तदनंतर इस प्रकार अपने आत्मा का संस्कार कर जो संलेखना धारण करने के लिए उद्यत हुआ है और जिसने सब प्रकार से आत्मा की शुद्धि कर ली है, ऐसा पुरुष योग निर्वाण क्रिया को प्राप्त हो। योग नाम का ध्यान है, उसके लिए जो संवेग पूर्वक प्रयत्न किया जाता है, उस परम तप को योग निर्वाण संप्राप्ति कहते हैं। प्रथम ही शरीर को शुद्ध कर संलेखना के योग्य आचरण करना चाहिए और फिर रागादि दोषों के साथ शरीर को कृश करना चाहिए। जीवित रहने की आशा और मरने की इच्छा छोड़कर वह भव्य है। इस प्रकार का श्रेयस प्राप्त करने के लिए संन्यास धारण करने के पहले भावना की जाती है। वह योग निर्वाण कहलाता है। उस समय राग देश छोड़कर कल्याण की प्राप्ति में प्रयत्न करना चाहिए और जो पदार्थ आत्मा के नहीं हैं, उनमें यह मेरे हैं, इस संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और न इन तीनों का कारण हुई हूँ। इस प्रकार तीनों के विषय में उद्विग्न न होकर अन्यत भावना का चिंतन करना चाहिए। इस संसार में मैं अकेला हूँ, न मेरा कोई है और न मैं भी किसी का हूँ। इस प्रकार उदार चित्त होकर एकत्व भावना का अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए। जो नित्य और अनंत सुख का स्थान है, ऐसे लोक के अग्रभाग अर्थात मोक्ष स्थान में बुद्धि लगाकर उस योगी को
योग ध्यान की सिद्धि के लिए योग निर्माण कार्य क्रिया की भावना करनी चाहिए। भावार्थ संलेखना में बैठे हुए साधु को संसार के अन्य पदार्थों का चिंतन न कर एक मोक्ष का ही चिंतन करना चाहिए। यह 31वीं योग निर्माण संप्राप्ति क्रिया है। तदनंतर जो समस्त आहार और शरीर को छोड़ता हुआ वह योगी राज योग निर्माण साधन के लिए उद्यत हो, जिसने उत्तम अर्थात मोक्ष पदार्थ में आदर बुद्धि की है, शरीर से ममत्व छोड़ दिया है और जिसकी बुद्धि उत्तम है, ऐसा वह साधु अपने मन वचन और काय को अपने आत्मा से भिन्न अनुभव करता हुआ अपने मन की प्रवृत्ति पंच परमेष्ठियों के चरणों में लगावे और इस प्रकार जीवन के अंत में योग निर्वाण साधन को अपने अधीन करे, स्वीकार करे। योग नाम समाधि का है। उस समाधि के द्वारा चित्त को जो आनंद होता है उसे निर्वाण कहते हैं। क्योंकि यह योग निर्वाण इष्ट पदार्थों का साधन है, इसलिए इसे योग निर्वाण साधन कहते हैं। यह 32वीं योग निर्वाण साधन क्रिया है। ऊपर लिखे हुए अनुसार योगों का समाधान कर अर्थात मन वचन काय को स्थिर कर जिसने प्राणों का त्याग कर किया है, ऐसा साधु पुण्य के आगे आगे चलने पर इंद्रोपवाद क्रिया को प्राप्त होता है। देवों के स्वामी इंद्र कहलाते हैं। तपस्चरण के बल से उन इंद्रों के में जन्म लेना इंद्रोपाद कहलाता है। वह इंद्रोपाद क्रिया अरहत प्रणीत मोक्ष मार्ग का सेवन करने वाले जीवों के ही होती है। तदनंतर वह इंद्र उसी उपपाद शैया पर क्षण भर में पूर्ण यौवन हो जाता है और दिव्य तेज से दीप्यमान होता हुआ परमानंद में निमग्न हो जाता है। वह अणिमा महिमा आदि 8 असाधारण गुणों से सहित होता है और साथ साथ उत्पन्न हुए वस्त्र दिव्य माला तथा मणिमय आभूषणों से सुशोभित होता है। दिव्य महात्म्य से उत्पन्न हुए उत्कृष्ट प्रभाव को धारण करता हुआ वह इंद्र दिव्य अवधि ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा जान लेता है कि मैं इंद्र पद में उत्पन्न हुआ हूँ। यह इंद्रोपवाद नाम की 33वीं क्रिया है। पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्म का ज्ञान हो गया है, ऐसे इंद्र का फिर उत्तम देव लोग इंद्राभिषेक करते हैं। दिव्य संगीत, दिव्य बाजे, दिव्य मंगल गीतों के शब्द और अप्सराओं के विचित्र नृत्यों से जिसका इंद्राभिषेक संपन्न हुआ है, जो अपने साम्राज्य के मुख्य चिन्ह स्वरूप दीप्यमान मुकुट को धारण कर रहा है, हर्ष को प्राप्त हुए करोड़ों देव जिसका जय जयकार कर रहे हैं, जो उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए है तथा दीप्यमान वस्त्राभूषणों से सुशोभित है, ऐसा वह इंद्र के पद पर आरूढ़ होकर अत्यंत पूजा को प्राप्त होता है। यह 34वीं इंद्राभिषेक क्रिया है। तदनंतर नम्रीभूत हुए उन उत्तम देवों को अपने अपने पद पर नियुक्त करता हुआ वह इंद्र विधिदान क्रिया में प्रवृत्त होता है। अपने अपने विमानों की रिद्धि देने से संतुष्ट हुए देवों से गिरा हुआ वह पुण्यात्मा इंद्र चिरकाल तक देवों के सुखों का अनुभव करता है। जय जिनेन्द्र। निशा जी पढ़े। निशा जी। निशा जी है ना ग्रुप पे? वो ना म्यूट है, मेरे ख्याल से पढ़ तो रही है, म्यूट है वो, और वो थोड़ा टेढ़ी बैठी है। सामट के सुखाया, खोल के सुखा दे दोनों, सूख जाएगा ना निशा जी सुखा आप म्यूट हो गया। अंजना भाभी आप म्यूट हो जाइए। निशा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई कुछ बोल भी नहीं रहे वापस।
अगला नाम बोलिए ना शर्मिला जी, टाइम। हाँ हाँ, अगला नाम बोलती हूँ। कोई है ना, देखने में क्या टाइम वो नहीं, आगे पीछे करना पड़ता है ना। राजमती जी, मधुकाला जी। हो गया, मेरा हो गया। म्यूट पहले पता नहीं हो ही नहीं रहा था। हाँ, हाँ, पढ़ दी। ठीक। जय जिनेंद्र सबको। अच्छा, यहाँ पे इस प्रकार स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने के योग्य ये विधि दान और इंद्र सुखोदय नाम की दो क्रियाएं मानी गई हैं। ये 35वीं और 36वीं विधि दान तथा सुखोदय क्रियाएं हैं। इस प्रकार इंद्रोपपाद, इंद्राभिषेक, विधिदान और सुखोदय ये इंद्र संबंधी 4 क्रियाएं कही। अब इंद्र त्याग नाम की पृथक क्रिया का निरूपण करता हूँ। इंद्र जब अपनी आयु की स्थिति थोड़ी रहने पर अपना स्वर्ग से च्युत होना जान लेता है, तब वह देवों को इस प्रकार उपदेश देता है कि भो देवो, मैंने चिरकाल से आपका पालन किया। कितने ही देवों को मैंने पिता के समान पाला है, माना है। कितने ही देवों को पुत्र के समान बड़े प्रेम से खिलाया है। कितने ही को पुरोहित, मंत्री और अमात्य के स्थान पर नियुक्त किया है। कितने ही को मैंने मित्र और पीठ मर्द के समान देखा है। कितने ही देवों को अपने प्राणों के समान मानकर उन्हें अपनी रक्षा के लिए नियुक्त किया है। यहाँ पे पीठ मर्द किस उसमें आया है? कितने ही दीदी, देवों को दीदी बता पाएंगे। दीदी है ना? दीदी है ना? हाँ है तो सही, म्यूट दोनों ही बंद है उनका, अच्छा, वीडियो और चलो म्यूट, ठीक है, म्यूट भी कोई है। बाद में पूछ लेंगे। कितने ही को देवों की रक्षा के लिए सम्मान योग्य पद पर देखा है। कितने ही को सेनापति के स्थान पर नियुक्त किया है और कितने ही को अपने परिवार के लोग समझा है। कितने ही को सामान्य प्रजाजन माना है। कितने ही को सेवक माना है। कितने ही को परिजन के स्थान पर और कितने ही को अंतःपुर में रहने वाले प्रतिहारी आदि के स्थान पर नियुक्त किया है। कितने ही को देवियों को कितनी ही देवियों को वल्लभिका बनाया है और कितनी ही देवियों को महादेवी पद पर नियुक्त किया है। इस प्रकार मैंने आप लोगों पर असाधारण प्रेम दिखलाया है और आप लोगों ने भी हम पर असाधारण प्रेम धारण किया है। इस समय स्वर्ग के भोगों में मेरी इच्छा मंद हो गई है और निश्चय से पृथ्वी लोक की लक्ष्मी आज मेरे निकट आ रही है। इसलिए आज तुम सबकी साक्षी पूर्वक मैं स्वर्ग का यह समस्त साम्राज्य छोड़ रहा हूँ और मेरे पीछे मेरे समान जो दूसरा इंद्र होने वाला है उसके लिए यह समस्त सामग्री समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार उन सब देवों में अपनी अनुत्कंठा अर्थात उदासीनता का अनुभव करता हुआ इंद्र उन सब के लिए शिक्षा दे और धीरवीर बुद्धि का धारक हो। इंद्र पद का त्याग कर दुखी ना हो। इसलिए जो स्वर्ग के भोगों को त्याग करता है वह इंद्र त्याग क्रिया है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि धीरवीर पुरुष स्वर्ग के वैसे ऐश्वर्य को भी बिना किसी कष्ट के छोड़ देते हैं। इस प्रकार यह 37वीं इंद्र त्याग क्रिया है। तदनंतर जो इंद्र आयु के अंत में अनंत देव की पूजन कर स्वर्ग से अवतार लेना चाहते हैं उसके आगे की अवतार नामक क्रिया होती है। मैं मनुष्य जन्म पाकर बहुत शीघ्र मोक्ष प्राप्त किया चाहता हूँ। यही विचार कर वह इंद्र अपना चित्त सिद्ध भगवान को नमस्कार में लगाता है। शुभ 16 सपनों के द्वारा जिसने अपना बड़ा भारी अभ्युदय महात्म्य सूचित किया है, ऐसा वह इंद्र उस समय कल्याण करने वाली स्वर्गावतार नाम की क्रिया को प्राप्त होता है। यह 38वीं इंद्रावतार क्रिया है। तदनंतर वे माता महादेवी के श्री आदि देवियों के द्वारा शुद्ध किए हुए रत्न में गर्भागार के समान गर्भ में अवतार लेते हैं। गर्भ में आने के 6 महीने पहले सबसे पहले कुबेर घर पर रत्नों की वर्षा करने लगता है और वह रत्नों की वर्षा
ऐसी जान पड़ती है मानो आनंद से स्वर्ग की संपदा ही भगवान के साथ साथ पृथ्वी तल पर आ रही हो। जब अमृत के समान सुख देने वाली वायु मंद मंद बहकर सब दिशाओं में फैल रही हो तथा ऐसी जान पड़ती हो मानो पवन कुमार देवों के द्वारा निर्माण किया हुआ पृथ्वी रूपी देवी का निश्वास ही हो। जब आकाश में उठी हुई फैली हुई दुंदुभी बाजों की गंभीर आवाज मयूरों को असमय में होने वाली मेघ गर्जना की शंका उत्पन्न कर रही हो, तब गुह्य नाम के देवों के समूह कभी म्लान न होने वाली और सुगंधि के कारण भ्रमरों को अपनी ओर खींचने वाली कल्प वृक्ष के फूलों की मालाओं को बरसा रहे हों। और जब श्री हिरी बुद्धि धृति और कीर्ति नाम की देवियां लक्ष्मी के साथ आकर स्वयं जगन माता महादेवी की सेवा कर रही हों, उस समय पुण्य के निवास भूत किसी पवित्र राज मंदिर में वे हिरण्यगर्भ भगवान हिरण्योत्कृष्ट जन्म धारण करते हैं, जो गर्भ में स्थित रहते हुए भी 3 ज्ञान को धारण करने वाले हैं। ऐसे भगवान हिरण्य अर्थात सुवर्ण की वर्षा से जन्म की उत्कृष्टता सूचित होने के कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक नाम को धारण करने वाली क्रिया को धारण करते हैं। यह 39वीं हिरण्योत्कृष्ट जन्मता है। उस समय वह भगवान की माता विश्वेश्वरी, जगन माता महादेवी, महासती, पूज्या और सुमंगला इत्यादि नामों को धारण करती है। कुलाचलों पर रहने वाली हो गया मेरा, है ना? हाँ 25 हो गया। हाँ। राजमती जी है क्या? नहीं, मधु काला जी पढ़े, जेठी भाई साहब कल पढ़ लिए थे। वो मैं हाँ पढ़िए पढ़िए है तो आप। अच्छा 225 के बाद में ना। हाँ सब बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। कुलाचलों पर रहने वाली श्री रीम वृद्धि घृति कृति और लक्ष्मी, ये 6 देवियां जिन माता का अर्थात जिन माता की सेवा करने वाली कहलाती है। जन्म के अनंतर आए हुए इंद्रों के द्वारा मेरु पर्वत के मस्तक पर क्षीर सागर के पवित्र जल से भगवान का जो अभिषेक किया जाता है, वह उन परमेष्टि की मंदराभिषेक किया है। वह क्रिया अत्यंत प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ उसका फिर से विस्तार नहीं किया जाता है। यह 40वीं मंदराभिषेक क्रिया है। तदनंतर स्वतंत्र और स्वयंभू रहने वाले भगवान के विद्याओं को उपदेश होता है। वे शिष्य भाव के बिना ही गुरु की पूजा को प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी के शिष्य हुए बिना ही सबके गुरु कहलाने लगते हैं। उस समय इंद्र लोग आकर, हे देव, आप अशिक्षित होने पर भी सबको मान्य है, इस प्रकार आश्चर्य को प्राप्त होते हुए सबकी रक्षा करने वाले और तीनों जगत के गुरु भगवान की पूजा करते हैं। वह 41वीं गुरु पूजन क्रिया है। तदनंतर कुमार काल आने पर उन्हें युवराज पद की प्राप्ति होती है। उस समय महा प्रतापवान उन भगवान के राजपट बांधा जाता है और अभिषेक किया जाता है। यह 42वीं युवराज्य क्रिया है। तत्पश्चात समस्त राजाओं ने राजाधिराज सम्राट के पद पर जिनका अभिषेक किया है और जो दूसरे के शासन से रहित इस समुद्र पर्यंत को पृथ्वी का शासन करते हैं, ऐसे उन भगवान के स्वराज्य की प्राप्ति होती है। यह 43वीं स्वराज्य क्रिया है। इसके बाद निधियों और रत्नों की प्राप्ति होने पर उन्हें चक्र की प्राप्ति होती है। उस समय समस्त प्रजाओं ने राजाधिराज मानकर उनकी अभिषेक सहित पूजा करती है। यह चक्र लाभ नाम की 44वीं क्रिया है। तदनंतर चक्र रत्न को आगे कर समुद्र सहित समस्त पृथ्वी को जीतने वाले उन भगवान का जो दिशाओं को जीतने के लिए उद्योग करना
उदय दिशाओं को जीतने के लिए उद्योत करना है, वह दिशांजय कहलाता है। यह दिशांजय नाम की 45वीं क्रिया है। जब भगवान दिग्विजय पुण्य कर अपने नगर में प्रवेश करने लगते हैं, तब उनके चक्राभिषेक नाम की क्रिया होती है। अब इस समय उसी क्रिया का वर्णन किया जाता है। वे भगवान चक्र रत्न को आगे कर अपने उस राजभवन में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुमूल्य के वैभव से सहित होता है और स्वर्ग के विमानों की हंसी करता है। वहां पर वे सब मनोहर आनंद मंडप में क्षण भर विराजमान होते हैं। उस समय उन पर चंवर रुलाए जाते हैं, जिससे वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो निर्झरों सहित सुमेरु पर्वती हो। उस समय वे निधियों और रत्नों की पूजा कर चक्र प्राप्त होने का बड़ा भारी उत्सव करते हैं, किमिंचक दान देते हैं और माननीय राजाओं का सम्मान करते हैं। तदनंतर तुरई आदि हजारों मांगलिक बाजों के गंभीर शब्द करते रहने पर वे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होते हैं। तदनंतर विधि पूर्वक जिनका अभिषेक किया गया है, ऐसे उन भगवान के मस्तक पर प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न हुए उत्तम कुल में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा अभिषेक प्राप्त होते हैं। तदनंतर विधि पूर्वक जिनका अभिषेक किया गया है, ऐसे उन भगवान के मस्तक पर प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न हुए मुख्य 4 राजाओं के द्वारा मुकुट रखा जाता है। इस प्रकार महाभिषेक की सामग्री से जिसका चक्राभिषेक किया गया है, जिन्होंने मांगलिक वेश धारण किया है, जिन्हें चारों ओर से राजा लोग नमस्कार कर रहे हैं, जो देदीप्यमान रत्नों की किरणों से समस्त दिशाओं को प्राप्त करने वाले तथा चक्रवर्ती के साम्राज्य के चिन्ह स्वरूप मुकुट को धारण कर रहे हैं, राजाओं में श्रेष्ठ है, जो अपने दोनों कानों में रत्नों की किरणों से व्याप्त तथा सरस्वती के कीड़ा रथ के पहियों की शोभा देने वाले 2 कुंडलों को धारण कर रहे हैं, जो वृक्ष स्थल रूपी घर के सामने खड़े किए हुए मांगलिक तोरण के समान सुशोभित होने वाले और ताराओं की पंक्ति के समान चंचल तथा बड़े बड़े मोतियों से युक्त हार धारण किए हुए हैं, शोभायमान यज्ञोपवीत से जिनके शरीर की उच्चता प्रकट हो रही है, और इसी कारण जो तट पर पड़ते हुए निर्झरों से सुंदर आकार वाले सुमेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, जो रत्नों के कटक अर्थात कड़ों पक्ष में रत्नमय मध्य भागों से सहित ऊंचे ऊंचे शिखरों अर्थात कंधों पक्ष में चोटियों से युक्त लंबाई से सुशोभित और इसीलिए ही 2 कुलाचलों के समान आचरण करने वाली 2 भुजाओं को धारण कर रहे हैं, जिनकी कमर पर देदीप्यमान करधनी सटी हुई है और उससे जो ऐसा जान पड़ते हैं मानो चारों ओर से रत्नमयी वेदी के द्वारा घिरा हुआ क्या बात हो गई? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजनीति जी। किसी और को कर दो, आप इससे अगला नंबर बोल दो। लगता है उनका नेटवर्क चला गया। उनका नेट चला गया होगा। हाँ, मधु काला जी पढ़े। सभी बड़ों को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। ऊपर से बोल दूं ना, पढ़ लूं? हाँ, वो जहां से छोड़े उनको वैसे।
जहां से छोड़ा ना वहां से पढ़िए। हाँ, तो वायुमान प्रतिरोध प्रस्य जिनके शरीर की उच्चता प्रकट हो रही है और इसी कारण जो तट पर पड़ते हुए निर्जनों से सुंदर आकार वाले सुमेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, जो रत्नों के कटक अर्थात कड़ों पक्ष में रत्नमय मध्य भागों में सहित ऊंचे ऊंचे शिखरों अर्थात कंधों से युक्त लंबाई से सुशोभित और इसीलिए ही दो कुलाचलों के समान आचरण करने वाली दो भुजाओं को धारण कर रहे हैं, जिनकी कमर पर देदीप्यमान करधनी सटी हुई है और उससे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो चारों ओर से रत्नमयी बेदी के द्वारा घिरा हुआ कोई महाद्वीप ही हो। धीरे जो पढ़ो आप, मंदार थोड़ा धीरे पढ़ो, धीरे धीरे अच्छा, पढ़ो। जो मंदार वृक्ष के फूलों की सुगंधि के कारण आकर लगे हुए भ्रमरों के समूह की झंकारों से कुछ गाते हुए के समान सुशोभित होने वाले शेखर को धारण कर रहे हैं तथा उस काल के योग्य अन्य अन्य मांगलिक आभूषण धारण किए हुए हैं। ऐसे वे भगवान उस समय ऐसे जान पड़ते हैं मानो जिसकी शिखा ऊंची उठ रही है, ऐसा साक्षात लक्ष्मी का पुंज ही हो। उस समय अन्य उत्तम उत्तम राजा लोग संतुष्ट होकर उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं कि आपने समस्त संसार को जीत लिया है, आप दिशाओं को जीतने वाले हैं और दिव्य मूर्ति हैं। नगर निवासी लोग तथा मंत्री आदि मुख्य मुख्य पुरुष उनके चरणों के अभिषेक करते हैं और उनका चरणोदक लेकर अपने अपने मस्तक पर धारण करते हैं। श्री हरि आदि देवियां, गंगा सिंधु आदि देवियां तथा विश्वेश्वरा आदि देवियां अपने अपने नियोगों के अनुसार आकर उस समय उनकी उपासना करती है। यह चक्राभिषेक नाम की 46वीं क्रिया है। इस प्रकार उनकी ये एक चक्राभिषेक नाम की क्रिया कही। अब इसके बाद साम्राज्य नाम की दूसरी क्रिया कहते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल के समय जिन्होंने पवित्र आभूषण धारण किए हैं, जो बड़े बड़े राजाओं की सभा के बीच में राज सिंहासन पर विराजमान हैं, जिन पर दिव्यमान गंगा नदी के जल के छींटों के समान उज्जवल और गणिकाओं के हाथ से हिलाए हुए चमर चारों ओर से ढुलाए जा रहे हैं, जो घृति शांति दीप्ति ओज और निर्मलता को उत्पन्न करने वाले पृथ्वी और देवताओं के अंशों से अर्थात उनके व्यक्तिगत शरीरों से हैं, जो उन देवताओं को समाधान पूर्वक निरंतर प्रजा के उपकार करने में लगा रहे हैं और आदर सत्कार दान तथा विश्वास आदि से जो मंत्री आदि प्रमुख कार्यकर्ताओं को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे वे महाराज नमस्कार करते हुए राजाओं को इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि तुम लोग न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करो। यदि अन्याय में प्रवृत्ति रखोगे तो अवश्य ही तुम्हारी वृत्ति का लोप हो जाएगा। न्याय दो प्रकार का है, एक दुष्टों का निग्रह करना और दूसरा शिष्ट पुरुषों का पालन करना। ये क्षत्रियों का सनातन धर्म है। राजाओं को इसकी रक्षा अच्छी तरह से करनी चाहिए। ये दिव्य अस्त्रों के अधिष्ठा देव भी विधि पूर्वक आराधना करते योग्य हैं, क्योंकि इनके प्रसन्न होने पर युद्ध में विजय अवश्य ही होती है। इस राजवृत्ति का अच्छी तरह पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजा के साथ न्याय मार्ग से बर्ताव करो। जो राजा इस धर्म का पालन करता है वह धर्म विजयी होता है, क्योंकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया है तथा न्याय पूर्वक जिसकी आजीविका है, ऐसा क्षत्रिय ही पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार न्याय पूर्वक बर्ताव करने से इस संसार में यश का लाभ होता है। महान वैभव के साथ साथ पृथ्वी की प्राप्ति होती है और परलोक में अभ्युदय अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अनुक्रम से वह तीनों लोकों को जीत लेता है अर्थात मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वे महाराज
प्रजा पालन की रीतियों के विषय में उन राजाओं को बार बार शिक्षा देते हैं तथा योग और क्षेम का बार बार चिंतन करते हुए उनका स्वयं पालन करते हैं। इस प्रकार ये उनकी धर्म सहित साम्राज्य नाम की वह क्रिया है जिसके की पालन करने से ये जीव इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकों में समृद्धि को प्राप्त होता है। ये 47वीं साम्राज्य क्रिया है। इस प्रकार बहुत दिन हो गया तक आपका, हो गया 240 से 265 हो गया ना आपका, 25 हो गए और टाइम भी हो गया। चलो ठीक है, जय जिनेन्द्र। शर्मिला जी टाइम भी हो गया। हाँ हो गया। गणेश स्तुति कोई कर रहे हैं तो मैं करूं? करो। कर रही हो हाँ कोई कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? मैं करूं? करो, आप करो। एक मिनट निकालती हूँ फोन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबसे ओंकार में क्षमा चाहती हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ आप लोग के पास, है ना, बिल्कुल भी इसलिए ध्यान नहीं कोई बात नहीं दीदी, आपका कार्यक्रम अच्छा से हो जाए, सब बढ़िया से, आपका स्वागत अच्छा से हो जाए सब। और क्या, अभी थक सब भी जाते जगह हैं ना। आपको इतना देख रहे हैं दीदी। इतने बड़े पद पे आप बैठ रहे हो तो फिर थोड़ा वो हाँ। होना ही चाहिए ना अच्छा से। बहुत अनुमोदना आपकी दीदी। बहुत अनुमोदना है दीदी को। हम्म, अच्छा लग रहा है आपका, देखते हैं तो हम लोग तो दूर से देख ही पाते हैं खाली। अभी थोड़ी देर पहले सरोज के यहाँ से आए हैं, जब थक के तो चूर हो जाते हैं। देखिए देखिए देवी सरोज आ जाइए, सरोज आइए क्या? हाँ सरोज बंद कर रखी है अपने आप को। दीदी बहुत बहुत अनुमोदना। धन्यवाद सबको भाई। ठीक है, आराम कीजिए। इसके प्रणाम बहुत हमारी सबकी भी दीदी बहुत बहुत अनुमोदना। करिए, आप बहुत दीपानी स्तुति कर रहे थे ना हम सर? दीदी देख देख के बहुत खुश देख देख अनुमोदना के खुश हो है। रहे थे। फादर प्रणाम, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। माता का आया था आज इसमें। करिए जिनवानी स्तुति, शाम जिनवानी को स्तुति बहुत करिए, बधाई, अनुमोदना। जिनवानी स्तुति करिए। हाँ अंजना भाभी आप कर रहे हो क्या? हैं? करो, कल ही निमंत्रण आप कर रहे थे ना आप। कलावाना अच्छा सरीला। ठीक ठीक। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो शरण दे, समो सभी कोई म्यूट हो जाए ना बाकी के। समो शरण देख के शांत पैर में लग जा। सरिता जी म्यूट हो जाइए। और कौन है, कौन खुला हुआ है सबका, को म्यूट हो जाइए ना। बीना जी म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए। समो शरण देख के जी शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में
तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समो शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले, हम सबका अरमान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। सारे जहां में फैली है वाणी, गणधर ने गूंथी इसे शास्त्र में। सच्ची विनय से श्रद्धा करे तो ले जाती है मुक्ति के मार्ग में। कसाय मिटाए, राग को भगाए, इसके श्रवण से ये शांति मिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया से मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान है। शांत छवि देख के, समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का, पिंड अखंड का, पर्याय का भी ये आधार है। ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये ऐसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी, गूंज रहा नाम है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। ओंकार में वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। समो शरण देख के, शांत छवि देख के, गणधर भी हैरान है। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोज ज्ञावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का कंठ। सब ग्रंथों का सार है महामंत्र नवकार, हम सब मिलकर ही पढ़े महामंत्र नवकार। नौवार नमोकार मंत्र। भाभी को प्रणाम, कृष्णधारी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, अंजना जी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, लिख सकते हो चरण पर। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल सवेरे तो होगी ना क्लास?
दीदी का वापस वीडियो बंद है, वो भी बंद है। बंद तो दीदी करेंगे। अभी सुबह वाली क्लास हो रही है क्या? भाई पता नहीं है। नहीं हो आज रही। हुई? नहीं होगी। आज हुई थी? नहीं नहीं, सवेरे नहीं हो नहीं, रही आज है। भी नहीं थी। हाँ। कल पता नहीं। वो दीदी बिजी हो गई दिखते, सभी कोई अपने आप आउट हो जाए जाएंगे। यहाँ निकाल कर ही तो खत्म हो जाएगा, सुबह की 12 बजे खाई।
लीव नहीं हो रहा।
पार्टी गरम करे लाऊं